या कहीं भी जगह, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 10,800 रुपये हमको दिए हुआ है। रेट आर, तो रेट कितना है 12.5%, ठीक है। तो हम इसको फ्रैक्शन की जगह 12/24 + 1 25/2% एनुअल, हर साल हमको इतना ब्याज लग रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 3 क्यों रखा हमने, क्योंकि एक साल में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो 3 साल में 3 बार लगेगा, तो n 3 हो गया। एक साल में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, लिखा हुआ कंपाउंडेड एनुअली, और 3 साल का टाइम पीरियड है, तो n क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला CI का पता है हमको, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P1 + R/100 पावर n, ठीक है। P की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, और R R/100 क्यों है, क्योंकि ये जो R जो होता है परसेंटेज में होता है, परसेंट हटाया हमने तो /100 आया, इसलिए देखो 25/2 के साथ परसेंट नहीं है, परसेंट हटा दिया हमने इसलिए 100 आया है, ठीक है। तो 10800 1 + 25/2 × 100 ब्रैकेट 3, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 200 + 25 225 / 200, ठीक है, ब्रैकेट 3 = 10800, 3 पावर है तो 3 बार मल्टीप्लाई होंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। और इसका आने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, अमाउंट हमारे पास आ गया 15,377.343 रुपीज़, ठीक है। तो 3 साल के बाद हमको हमारा पैसा जो है जो 10,800 रुपये था वो इतना हो गया 15,377 रुपये हो गया, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हमको, जितना हमने जमा कराया उसके अलावा जितना पैसा हमको ऐड हुआ है हमारे पैसे में वो इंटरेस्ट ही है, वो ब्याज ही है, ठीक है। तो अमाउंट जितना हमको ब्याज के बाद मिला और प्रिंसिपल जितना हमने ब्याज के पहले हमने जमा करवाया था उसका माइनस जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, क्योंकि जो पैसा हमारे पैसे में बढ़ रहा है, जो भी पैसा हमारा बढ़ रहा है हमारे जमा करवाने के बाद वो सारा इंटरेस्ट ही तो है, इंटरेस्ट तो हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे और ₹4,577 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा जुड़े हैं हमारे पैसे में वो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹18,000 फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18,000 हमने जमा करवाए 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए मतलब 2 साल 6 महीने के लिए, 2.5 साल के लिए एट 10% पर एनम, रेट कितना ही है 10%, एक साल में 10% का हमको रेट मिल रहा है, और कंपाउंडेड एनुअली, और कंपाउंडेड एनुअली मतलब इंटरेस्ट कितने टाइम के बाद लग रहा है हमको, इंटरेस्ट 1 साल के बाद लग रहा है हमको, ठीक है। 1 साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा है हमको, और 1 साल का जो टोटल रेट है वो कितना है इंटरेस्ट का 10% है, ठीक है। और 2.5 साल के लिए हमने जमा करवाए हैं 18,000 रुपये, तो 2.5 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे हमको, अमाउंट और कितना हमको इंटरेस्ट मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, वो हमको निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को पता है, ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है, A = P + 1 + R/100 ब्रैकेट पावर में n, ठीक है। n क्या होता है, कितनी बार हमको इंटरेस्ट मिला दिए हुए टाइम पीरियड में, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में कितना था 3 साल का टाइम पीरियड के लिए हमने जमा करवाया था, और जो इंटरेस्ट था वो हर साल के बाद लग रहा था, कंपाउंड एनुअल लग रहा था, तो 3 बार हमने n = 3 लिख दिया हमने, क्योंकि 3 बार हमको इंटरेस्ट मिला। इसमें क्या है इंटरेस्ट जो कंपाउंड एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हर साल लग रहा है, 1 साल के बाद लग रहा है, 1 साल के बाद लग रहा है, और हमने 2.5 साल के लिए वो इंटरेस्ट जमा करवाया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारा n जो होगा वो 2.5 होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए वो, क्योंकि 2.5 बार हमको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है हमारे पैसे पे, ठीक है। लेकिन 2.5 जो होगा वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको 2.5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैलकुलेटर में आसान होता है वो करना, ऐसे बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। और कैलकुलेटर भी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें होता है, वो सिंपल कैलकुलेटर में नहीं होता, ठीक है। तो हम ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है n की पावर 2.5 लिखना, उसको कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है।
तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम करेंगे, पहले हम 2 साल के निकालेंगे हम, ठीक है, 2 साल के निकालेंगे हम। सो फर्स्टली वी कैलकुलेट CI कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए हम निकालेंगे, एन के वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, रेट कितना है 10% है, तो सब वैल्यू पुट करके 100 1 + 10/100 एलसीएम लेके 110/100 ब्रैकेट पावर 2, ये वैल्यू पुट करके हमको वैल्यू आ गई ₹21,780, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। 2 साल के बाद हमारे पास पैसा 21,780 रुपये हो गया, ठीक है। अब जो बचा 6 महीने, मतलब n = हाफ, आधे साल के लिए। अब हाफ का कैलकुलेट करना इन पावर मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से। मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहली ब्याज में सेम होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें आधे साल को कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे, जो बचा वो आधा साल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये पैसा आया हमारे पास, हम मान लेंगे कि जो पैसा हमको 2 साल के बाद मिला है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। मतलब इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया कि इतने पैसे हमने डिपॉजिट किया है, ठीक है। अगर हमने इतने पैसे डिपॉजिट किया है बैंक में, जो कि हमने प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है, तो आधे साल के बाद हमारा कितने पैसे हो जाएगा अगर हम उसको सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें। क्योंकि मैंने को बताया था पहले भी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला बार ब्याज जो ब्याज लगता है वो बराबर पैसे आता है हमारे पास। पहली बार जो ब्याज लगता है उस पर, उसके बाद हमारे पास सेम पैसे आते हैं। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया 21,780 रुपये, मतलब इतने पैसे हमने डिपॉजिट करवाया है। रेट 10% है और आधे साल के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, P/R/N/100, एन या टी लिख देते हैं, टाइम, ठीक है, PRT/100, एन और टाइम बह सकता है कितने टाइम पीरियड के लिए या कितने बार, एन मतलब कितनी बार आपने इंटरेस्ट लगाए, ठीक है। आधा है साल, 21,780 × 10 × 1/2 / 100, आपके आ गया ₹1089, ठीक है। मतलब अगर 21,780 रुपये आपने जमा करवाए हैं तो आधे साल के बाद आपके पास 1,089 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया, ठीक है। तो टोटल पैसे कितने हुए मेरे पास, 2.5 साल के कितने पैसे हो गए, 21780 + 1089, ये हो गया 22,869 रुपये, मीन्स 22,869 रुपीज़ आपके पास हो गया टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, पैसे हमने जितना टोटल अमाउंट है माइनस कितना हमने डिपॉजिट करवाया था। डिपॉजिट करवाया था हमने 18,000 और टोटल मिला हमको 22,869 आफ्टर 2.5 ईयर्स। टोटल 4,869 का आपको इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम n = 2.5 डाल सकते थे, या 2 मतलब 2.5 साल के लिए इनको बोला था तो 2.5 हम डाल सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में 2 साल का निकाल लिया। तो n = 2 सिंपल, आपको सिंपल आ जाएगा, इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जो बचा आपका आधा साल, ठीक है, उसको हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है पहले ब्याज के लिए, ठीक है। तो पहला ब्याज हम कैसे मान सकते हैं कि फर्स्ट इंटरेस्ट लगा उस पर। तो जो पैसा हमको 2 साल के बाद मिला है उसको हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। तो उस पर लगा दिया हमने आधे साल का इंटरेस्ट। तो जो मिला हमको वो हमारे पास हो गया इंटरेस्ट, आधे साल में जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है, अगले तीनों क्वेश्चन सेम है, सेम यही क्वेश्चन आ गया, अगले तीनों क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और सिंपल भी है। ₹62,500 रुपीज़ हमने फॉर 1.5 ईयर्स, मतलब प्रिंसिपल हमने 62,500 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए, 1.5 साल के लिए हमने डिपॉजिट करवाए हुए हैं एट 8% पर एनम। और रेट कितना है
8% एक साल का हमको रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आधे साल के बाद आपको ब्याज लग जाएगा कोई पैसे पे, मतलब आधे साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा और 1.5 साल में आपको 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 62,500 रुपीज़, ठीक है। रेट 8% पर एनम, ठीक है। अब 8% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। और कंपाउंड कितना लग रहा है आपको, इंटरेस्ट आधे साल के बाद लग जा रहा है, आधे साल के बाद आपको इंटरेस्ट लग जा रहा है। तो एक साल का रेट कितना है 8%, तो आधे साल में आपको कितना रेट मिलेगा, आधे साल में आपको रेट मिलेगा 4%, ठीक है। तो 4% आपको मिलेगा। सो रेट फॉर 1 ईयर के अंदर आपको 8%, सो फॉर हाफ ईयर रेट कितना हो जाएगा 4% रेट हो जाएगा, ठीक है आपके पास।